सबसे बड़ा सवाल है कि जेईई मेंस का पेपर कैसा आया है। सारे 10 पेपर का टेक्निकल एनालिसिस करके बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूँ कि ये वाले टाइप का क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है। 25 क्वेश्चन हर पेपर में, 250 क्वेश्चन हैं, कुछ 40-50 जो अजीब से क्वेश्चन होंगे। थोड़े कर नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन हर ऐप पे, हर किताब में, हर पढ़ाने वाले टीचर के पास देखेंगे। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए। पूरे हर चैप्टर को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। नीट का पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है, सिर्फ फिजिक्स नहीं होता, ये भी याद रखिए। अगली वीडियो अगर आप बच्चों 2026 जनवरी अटेम्प्ट जेईई मेंस की जो शिफ्ट 1 है उसके 10 के 10 पेपर हो चुके हैं आपके। जो अब हमारे को ये सबसे बड़ा सवाल है कि जेईई मेंस का पेपर कैसा आया है। सारे 10 पेपर का टेक्निकल एनालिसिस करके बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको बहुत पेशेंस से देखनी पड़ेगी और इसमें कम से कम 15-17 स्लाइड्स आएंगी। मैंने हाथों से लिखी हैं आपके लिए, मेहनत करके 10 पेपर का पूरा टेक्निकल डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस निकाला है। किस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या आए हैं। देखिए, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे यूट्यूब के, जिसमें एक टीचर आ जाता है 5 मिनट के लिए कुछ कुछ बोल लेते हैं। ये पेपर यहाँ से आया, जेईई मेन इस बार ना लेंदी रहा है, इस बार जेईई मेन ऐसा रहा है, तो क्या नीट का पेपर भी लेंदी रह सकता है। ये सब बातें नहीं करूंगा मैं आपसे। मैं आपके लिए एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो लेके आया हूँ। 10 पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस जब नीट के बच्चे अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो एक बार जब चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक बार इस लिस्ट पे, रिविजन चेकलिस्ट पे नजर मार लेंगे कि ये वाले टाइप का क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है। 25 क्वेश्चन हर पेपर में, 250 क्वेश्चन हैं, कुछ 40-50 जो अजीब से क्वेश्चंस होंगे, थोड़े हटके टॉपिक्स होंगे, उसके आपको बाद में वीडियो सॉल्यूशंस भी दूंगा। अभी मेमोरी बेस्ड पेपर है तो मेमोरी बेस्ड पेपर के बेसिस पे वीडियो सॉल्यूशन देना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस बात से बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत हुई है कि जेईई मेंस ऐसा आया तो नीट कैसा आएगा। अगर ये प्रिडिक्शन कोई कर सकता होता तो लास्ट ईयर कर देते भाई प्रिडिक्शन। लोगों ने बोला कि एनटीए के बस की बात ही नहीं है, मेरे नोट से बाहर बना दे। पता लगा एक भी क्वेश्चन भाई के नोट्स में से नहीं आया। जब पेपर आसान आता है ना तो सबके नोट से आता है, और जब पेपर तगड़ा बनाया जाता है तो किसी के नोट से नहीं आता। वो पेपर के क्वेश्चंस पेपर सेटर भी यूट्यूब देखता है, पेपर सेटर के अंदर भी दिमाग होता है। बस आप इस वीडियो में देखिए क्या करने वाला हूं मैं। हर चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्विकली वो डिस्कस करेंगे। आइए, आपकी रिवीजन चेकलिस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस इंक्लूड होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आसान आएगा या मुश्किल आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। उस नीट के पेपर के लिए अच्छे से पढ़ाई करना हमारे हाथ में है बच्चों, ठीक है। चलिए मैं एक बार क्विकली निकाल देता हूं जो मैंने मेहनत करके बना रखा है आपके लिए। चलिए, तो मैंने क्या किया है, जेईई मेंस 2026 के सारे अटेम्प्ट, जनवरी के सारे पेपरों के बेसिस पे हर चैप्टर से किस वैरायटी का क्वेश्चन आया वो क्विकली लिख लिया है। आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे और आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा ध्यान से, और आपको अपने माइंड में स्टोर करना पड़ेगा। हाँ सर कह रहे वेव ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन आया तो इस टाइप का तो मुझे आता नहीं, भाग के पढ़ लो। एक बार पढ़ लो अपनी रिविजन चेकलिस्ट में, ये क्वेश्चन, ये टाइप इंक्लूडेड जरूर होना चाहिए। बस इतनी सी बात, ठीक है। क्योंकि पिछले साल का भी जेईई मेंस का पेपर 2025 के पेपर मोर और लेस एवरेज थे। 20 क्वेश्चन डुएबल थे, 5 क्वेश्चन मुश्किल थे। फिजिक्स की ही बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए डिटेल एनालिसिस अलग से बनाऊंगा। तो आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन जेईई मेंस में अगर फिजिक्स में आ रहे हैं, 20 मैं बोल रहा हूं एवरेज हैं, 5 तगड़े क्वेश्चन हैं। बट नीट के पेपर में क्या हुआ था आप सब जानते हैं। तो किसी तरह की प्रिडिक्शन पेपर के लिए नहीं करनी। जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से धुन देना है। आइए देखिए, सबसे पहला यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो मोर और लेस मैंने लिख दिया हर शिफ्ट में लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जैसा उसका होता है ना आपका वॉन डर वाल्स इक्वेशन वाला, उसमें थोड़े से वेरिएशन करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन बनाया। एरर्स का एक क्वेश्चन आया, ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। टर्मिनल वेलोसिटी से इस बार इन लोगों को बहुत प्यार हो गया। एरर्स का एक क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी का दे दिया कि उसमें डेंसिटी में इतना वेरिएशन है, रेडियस में इतना वेरिएशन है, जी में इतना वेरिएशन है, इतना चेंज, परसेंटेज वेरिएशन इन टर्मिनल वेलोसिटी बताइए। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए कितनी बदतमीजी से पूछते हैं। एक क्वेश्चन आया डायमेंशन फॉर्मूला का जिसमें बोला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे केबी से डिनोट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी जिसे भी के से डिनोट करते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे के से डिनोट करते हैं। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। साथ में एक सेल्फ इंडक्शन भी पूछा था। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना।
और न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको कुछ गिवन थी, एक रिलेटिव एरर का क्वेश्चन नहीं होता बच्चों कि हमने कुछ रीडिंग्स ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से नापा, एक में आया 1.33, 1.34, 1.37, 1.38, 1.32। बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, रिलेटिव एरर कितना है, एवरेज लेते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, उसे ट्रू वैल्यू मानते हैं, हर एक में एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्वेश्चन है कि लेंदी नहीं था, 4-5 वैल्यूज ही थी। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इस पे डिपेंडेंट है, उस पे डिपेंडेंट है। कन्वेंशनली कुछ चेंज करके पूछा था तो बोल दिया था इन्होंने कि वो डिराइव करे, जैसे आता था ना टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रेडियस की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, ऐसा क्वेश्चन आया। डायमेंशन फॉर्मूला म्यू नॉट का पूछा, मैग्नेटिक फील्ड का पूछा, सेल्फ इंडक्शन का पूछा, मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा, एक क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का आया एक शिफ्ट में, सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी एक क्वेश्चन आया। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेई मेंस में 25 क्वेश्चन होते हैं, नीट में 45 क्वेश्चन होते हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आगे जाके डबल भी कर सकते हैं मोर और लेस चैप्टर्स के, है ना। भाई एक रफ आइडिया तो यही रहेगा। आइए अगले चैप्टर में क्या आया, काइनेमैटिक्स में मैंने आपको बताया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लोगों ने दबा के पढ़ाया 32 घंटे, ज्यादातर पेपर में एक आध क्वेश्चन भी नहीं आया, मतलब पूरे पेपर्स में अगर मैंने ढूंढा तो पर्टिकुलरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 4 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे सारी शिफ्ट में। आइए पहला, प्रोजेक्टाइल, किसी भी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी थी। एक वेक्टर का क्वेश्चन आया था, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप है। वो कह रहे अगर हम एक्स वाई जेड तीनों को नेगेटिव कर दे तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलेगी, तो वेक्टर क्वांटिटी तो बदल जाएगी, अगर कोई चीज स्केलर है तो वो नहीं बदलेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। प्रोजेक्टाइल में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पॉइंट्स पे निकालनी थी। एक पैराशूटिस्ट ने पैराशूट खोल लिया, पहले वो रिटार्ड करता है ना, स्लो होता है ना बच्चों, उसके बाद फिर वो मतलब पैराशूट नहीं खोला, सॉरी, पहले पैराशूटिस्ट जो है फ्री फॉल से गिरता है, फिर पैराशूट खोलने के बाद वो रिटार्ड करता है, जमीन पे कितनी वेलोसिटी से पूछेगा, ये क्वेश्चन आ गया, है ना। और एक वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग आउट ऑफ टैप एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, और पूछते हैं 4th और 6th ड्रॉप कहाँ होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, एक दे रखा था क्वेश्चन की एक सीधे पाथ से जा रहा है पार्टिकल पी, एक पार्टिकल क्यू टेढ़े पाथ से। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपने ऐसे क्वेश्चंस हर ऐप पे, हर किताब में, हर पढ़ाने वाले टीचर के पास देखे होंगे। मैं बस आइडिया दे रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन आए, पूरे क्वेश्चन लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा था, ये माइंड में स्टोर हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया, वैसा क्वेश्चन आया, बस। ठीक है, पूरी डिटेल आपको जब 250 क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें से अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये देखिए, ये एक सीधा गया पार्टिकल केम स्पीड से, एक ऐसे आया, दोनों का टाइम कंपेयर करना था। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, जेई का बहुत पुराना पीवाईक्यू है। एक मैंने जो ग्राफ की क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी मोशन इन 1D की पहली, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था, इस बार जेई मेंस में आ गया। वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना था, एक्सेलरेशन इज v dv by dx। वैसे ये जेई मेंस का इससे पहले का भी पीवाईक्यू है। ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर शॉर्टेस्ट टाइम में आपको रिवर क्रॉस करनी है, ये भी क्वेश्चन आ गया आपका काइनेमैटिक्स के अंदर। एनएलएम या काइनेमैटिक्स दोनों में बोल सकते हैं। फोर्स एक टाइम का फंक्शन दे रखा था, किसी मोमेंट पे वेलोसिटी पूछी थी, तो फोर्स को ma लिख के एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन बनाना था, एक्सेलरेशन dv by dt, इंटीग्रल बना के फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है, या उसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से भी किया जा सकता था। एक इंक्लाइन प्लेन का ये क्वेश्चन आया कि भाई इंक्लाइन प्लेन भी भाग रहा है, ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा नीचे आने में बच्चों, है ना, ये सूडो फोर्स भी लगेगा इस पे। ठीक है, उसका भी कंपोनेंट लेना होगा। एक बॉम्ब ओरिजिन पे रखे टोटे टोटे हो गए उसके, 2 कंपोनेंट कैसे कैसे भागे, तीसरे कंपोनेंट की वेलोसिटी पूछ ली। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी होता है, ये सेंटर ऑफ मास के अंदर भी होता है। ठीक है, एक होता है कि एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आया कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाने में, तो जितना नीचे को ब्लॉक को रोकने के लिए फोर्स लग रहा है उतना ही आपको लगाना पड़ेगा। एक सिलेंडर कितनी मिनिमम वेलोसिटी, कितनी मिनिमम ओमेगा से घूमे कि जो उसके कॉन्टैक्ट में ब्लॉक है दैट डज नॉट स्लाइड डाउन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया। ठीक है, क्या आया, ये अच्छा क्वेश्चन था कि एक रोप है, रोप में टेंशन पूछ ली थी। ठीक है, रोप ऐसे लटकाया हुआ है, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने टेंशन इक्वेट कर करके रोप के किसी एक पॉइंट पे टेंशन पूछ ली थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, जो आपको बढ़िया लगे आप प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा ये वीडियो, और मुझे बताइएगा कि अगर आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। फिलहाल मैं एटम्स करा रहा हूँ लाइव, अगली वीडियो एटम्स के जेई मेंस के पीवाईक्यूज की डालूंगा। ठीक है, चलिए आइए आ गया वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में क्वेश्चन आ गया कि फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ना ग्राफ दे दिया उन्होंने, और उसका नेगेटिव स्लोप फोर्स देता है, तो किस किस जगह पर फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, ऐसा सवाल पूछ ले, माइनस डी यू बाई डी एक्स से निकलता है। ठीक है, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था कि वर्क डन एफ डॉट डी आर होता है या माइनस एफ डॉट डी आर होता है, तो एफ डॉट डी आर इंटीग्रल होता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है या नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आ गया।
दो पार्टिकल का कोलिजन करा दिया भाई साहब, उनके मासेस दे दिए, उनकी स्पेसिफिक हीट दे दी, तो कोलिजन के बाद आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही लेंगे। अब जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ उन्होंने बोला वो हीट करने में इस्तेमाल हो गया, तो कोलिजन और थर्मल मिला दिया गया, ठीक है। तो उससे आपने निकाल दिया कि बॉल्स का टेम्परेचर राइज कितना होगा भिड़ने पे, ऐसा क्वेश्चन आया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आया ठीक ठाक तरीके से, 2 क्वेश्चन आए हैं सारी शेप्स में मिला मिलू के, ठीक है। तो एक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें कि ए पॉइंट पे टेंशन शून्य हो जाए। एक वर्टिकल सर्कुलर था, ये पेंडुलम को इधर ले जाके छोड़ा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके आप यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेंगे बॉल की, कह रहे यहाँ आते इसका धागा काट दिया, टोटे टोटे कर दिए, तो फिर उसके बाद वर्टिकल सर्कल बना गया, तो कितनी हाइट तक गया या वर्टिकल सर्कल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, ऐसा सवाल आया, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है बच्चों, राइट। अब रोटेशन देखिए भर भर के आया, रोटेशन का पूरा पेज भरा हुआ है। 2 डिस्क है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करना था। डिस्क की रेडियस दे रखी थी, डेंसिटी दे रखी थी और डिस्क की ना थिकनेस भी दे रखी थी। तो ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले भी आ चुका है और मैंने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डिस्कस्ड है। 2 डिस्क की थिकनेस दे रखी है, रेडियस दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आएगा, टी सेक्शन है, आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट निकालना है। एक बार को 2 धागों से लटका रखा है, धागा काटते ही जब ये बार नीचे को घूम जाएगा तब उस मोमेंट पे उसका अल्फा कितना होगा, है ना। आप जानते हैं उसमें आप करते हैं समेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। और नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। और समेशन एफ टी एम ए टी। पुली हैविंग मास बहुत बार आया कि एक पुली है, फ्लाई व्हील डिस्क है, इसमें मास नीचे जा रहा है तो आपको पुली की एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेते हैं, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगता है, कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग भी लगती है, ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। शॉर्टकट भी लगते हैं। एक पुली हैविंग मास का ऐसा भी क्वेश्चन आया था, 2 मासेस थे, पुली का अल्फा पूछ लिया था। एक रॉड से 2 पार्टिकल कोलाइड कर जाते हैं अलग अलग जगहों पर, है ना। रॉड कहीं पर हिंज्ड है, रॉड की रोटेशन पूछ लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी पूछ लेते हैं। 2 पार्टिकल m और 2m है, एक रॉड पे अटैच्ड है, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पूछ लेते हैं। 1 2 3 4 सिलेंडर ऐसे जोड़ रखे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेते हैं एक्सिस के अबाउट। तो आप याद रखिएगा नीट में ना ज्यादातर बच्चे ये वाला सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला करते हैं, है ना बच्चों, mr² या mr²/2। बट इस वाली एक्सिस के अबाउट भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ना। अगर थिन रॉड है सिलेंड्रिकल शेप का, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसके अबाउट भी फॉर्मूला होता है, मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अभी फॉर्मूला और सॉल्यूशन तो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कैसे टाइप के क्वेश्चन है। तो जेईई मेंस का फेवरेट है ये सिलेंडर की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आप जानते हो mr²/2 + ml²/12 करके 2 चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। बॉडी में से बॉडी रिमूव कर दी, 2 एक अदरवाइज कंटिन्यूअस डिस्क के अंदर 2 होल आपने पंच कर दिए, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पोर्शन का बताना है। एक रॉड यहाँ पर हिंज्ड है, रॉड को रखे रखे छोड़ दिया, ओमेगा बताना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। रॉड ऐसे रखा हुआ है मस्त तरीके से, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे धम गिर गया, ओमेगा बताना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी mgh = ½ I⍵², है ना। और h आपको सेंटर ऑफ मास की हाइट लेनी है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर पे एक क्वेश्चन आया कि सॉलिड स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये रोटेशन की कहानी थी। ग्रेविटेशन के अंदर एक प्लैनेट को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ले गया, उसकी टोटल एनर्जी में कितना बदलाव आएगा। किन्हीं भी 2 प्लैनेट्स की अलग अलग रेडियस, अलग अलग डेंसिटी दे रखी है, उनकी एसके वेलोसिटीज का कंपैरिजन, 4 मासेस दे रखे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के उन पे फोर्स निकालना था। बट थोड़ी बदतमीजी तो करेंगे जेईई मेन में, तो ऐसा क्या किया कि उन्होंने बोला कि अगर कोई 2 मास इंटरचेंज कर दिए तो फोर्स अल्फा टाइम्स हो गया पहले वाले का, तो अल्फा पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया था और उसके बाद फिर ये बोल दिया था कि अगर सैटेलाइट बहुत क्लोज ऑर्बिट करती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो 84.6 मिनट होता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एक ट्राइंगल के कोने पे 3 मासेस रखे हैं बच्चों, और ट्राइंगल के अगर साइज बढ़ा दिया जाए तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन ग्रेविटेशन में देखा गया है, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर का टेक्निकल एनालिसिस, सारे के सारे 10 पेपरों का एनालिसिस करके बना रहा हूँ, मनगढ़ंत कहानी नहीं है ये। मेमोरी बेस्ड पेपर मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछा, प्लस पूरा इंटरनेट खंगालने के बाद में जितने क्वेश्चन जो मिल पाए, जहाँ जहाँ लगे, वो आपके लिए लिख के लाया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आए, एग्जैक्ट क्वेश्चन से फायदा नहीं होता, टाइप याद करने का बहुत फायदा है बच्चों, एग्जैक्ट क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब है यार, एग्जैक्ट क्वेश्चन का भी फायदा है, जब आ जाएगा ओरिजिनल पेपर तो करा दूंगा, ठीक है। अब सुनिए, सॉलिड्स फ्लूइड्स थर्मल का एक साथ देख लेते हैं। सॉलिड्स के क्वेश्चन बहुत कम देखे गए हैं। एक स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ था, किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, तो जो स्ट्रेस के करीब ग्राफ होता है उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, ठीक है। एक थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन आ गया, एक रॉड को हीट कर दिया, उसमें कितनी टेंशन डेवलप्ड होगी। फ्लूइड्स काफी आया इस बार, यूजुअली फ्लूइड्स की वेटेज हमेशा कम रहती थी, बट इस बार यूजुअली ज्यादातर पेपर्स में आया। और एरर्स, टर्मिनल वेलोसिटी प्लस एरर बहुत बार आया। एरर जो है
वैसे नहीं आया, हटा मतलब अलग से एरर्स के क्वेश्चन मिला मिला के दिए हैं अलग अलग चैप्टर्स के, ठीक है। सिंपली एरर्स का नहीं, एक वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन आया, टर्मिनल वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे। कैपिलरी राइज पे क्वेश्चन आया, ड्रॉप्स या बबल कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कंपेयर करो, उनकी एनर्जीज कंपेयर करो, ठीक है। हाँ, ये आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे भी आया, कितना डूबा हुआ है अगर इक्विलिब्रियम में, सिंपल क्वेश्चन था। और फोर्स दे रखा माइनस kv, तो कह रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाओ। तो अगर फोर्स माइनस kv है तो उसका मतलब बेसिकली 6π8r एक विस्कस फोर्स लग रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट पे अगर विस्कस फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी जब तक कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन ना हो जाए। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया। ऐसे मैं फ्लूइड्स का क्वेश्चन मानूंगा, काइनेमैटिक्स का नहीं मानूंगा, ठीक है। थर्मल के अंदर दो रॉड जोड़ दिए, दोनों का थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन α1 और α2 था, लेंथ L1 L2 थी, चेंज इन लेंथ पूछा था। एक क्वेश्चन में आइस और वाटर मिक्स कर दिया था, फाइनल टेम्परेचर पूछा था। एक में स्टीफन लॉ पे क्वेश्चन था कि अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए स्फीयर की तो उससे हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे क्या फर्क आएगा। उसके बाद कुछ कंडक्टिंग स्लैब्स अलग अलग हमने ऐसे जोड़ दी जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनालॉगस होता है, एक जगह पर टेम्परेचर इतना एक जगह पर इतना, इन जगहों पर टेम्परेचर पूछ लिया था, या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछ सकते थे, ठीक है। आइए, और अब आ गया थर्मोडी प्लस केटीजी। थर्मोडी केटीजी भी अच्छा खासा पूछा गया है, अपने औकात के हिसाब से थर्मोडी केटीजी को अच्छी वेटेज दी गई है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवी डेल्टा टी, मीन फ्री पाथ 2 बार आया है, ठीक है। और हीट एनसीपी डेल्टा टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, टीवी गामा माइनस टीवी की पावर गामा -1 ये एडियाबैटिक की कंडीशन होती है, पीवी की पावर गामा टीवी गामा -1 पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट पे सिंपल न्यूमेरिकल आया एक, ठीक है। वर्क डन इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस अगर बराबर हो जाए तो कुछ पूछा गया था। एक बबल, ये केटीजे का क्वेश्चन, एक बबल जो है या फ्लूइड का बोल सकते हैं, जिसका भी बोल दीजिए, समुद्र के नीचे से ऊपर राइज कर रहा है, तो उसमें कुछ पूछ लिया था जिसमें हमें P1 V1 बाई T1 P2 V2 T2 लगाना था। प्रेशर आपको फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दे रखा था और इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालना था, होल स्क्वायर था, AV-2 का होल स्क्वायर बाय समथिंग समथिंग, है ना। और एक वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, सिंपली पीवी ग्राफ के एरिया से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। ये आपके थर्मोडी केटीजी की कहानी थी बच्चों। अब आ जाता है आपका एसएचएम और वेव्स। ऑसिलेशन वेव्स भी ठीक ठाक आया, वेव्स थोड़ा सा कम आया इस बार, ऑसिलेशन तो ठीक ठाक आया। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एसएचएम की इक्वेशन है, कब कब पोटेंशियल जी मिनिमम होगी, कब कब, टाइम 0 पे तो होगी, स्टार्ट मीन पोजीशन से कर रहा है, बट उसके बाद कब कब होगी, ऐसे करके दे दे कि t/2 बीटा पे एनर्जी मिनिमम होगी पोटेंशियल जी, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसा है ना। टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, टाइम पीरियड 2π√h सिग्मा बाय रो जी करके, एक स्प्रिंग के टोटे टोटे कर दिए, नए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, ठीक है। दो पेंडुलम की टाइम पीरियड का रेशियो दे दिया, उनकी लेंथ का रेशियो पूछ लिया, दो स्प्रिंग्स का K1 K2 दे दिया, ब्लॉक्स का M1 M2 दे दिया, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है वो कंपेयर करवा दी। पेंडुलम के लिए 1/t² वर्सेस L का ग्राफ बनवा दिया। एक पेंडुलम का बॉब है जो कि मास m है और चार्ज q है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लग रहा है, वेट mg लग रहा है, धागे में टेंशन पूछ ली। वेव्स के अंदर स्पीड √T/μ है ना, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग पे क्वेश्चन आ गया। और एक एसएचएम का क्वेश्चन होता है बड़ा पॉपुलर, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी इज न्यू, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी 2 न्यू, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी दैट इज आल्सो 2 न्यू। यहाँ पर न्यूमेरिकली दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 176 है, बताइए बॉडी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो हाफ होगी, है ना। उसके बाद क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप की कुछ हार्मोनिक्स इक्वल दे दिए, उनकी लेंथ का रेशियो पूछ लिया, क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में। बीट्स का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड एट डिफरेंट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर जाके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दोगुनी हो जाएगी। डॉपलर शायद सिलेबस में नहीं है या नीट के मुझे पता नहीं है, शायद नहीं है, तो डॉपलर्स का क्वेश्चन भी एक आया है। एनसीईआरटी में तो नहीं है डॉपलर, है ना, 11th में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वर्क डन पूछ लिया था एक सीधे, ठीक है। वर्क डन आप जानते हैं ना, QVB माइनस VA, एक चार्ज रख दिया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा, तो Q डेल्टा V का क्वेश्चन था प्रॉपर, बिना इंटीग्रेशन। एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसे फुल्ली इंसर्ट नहीं किया, तो कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर के अंदर 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए, K1 K2 K3 के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लिया। डेल्टा V माइनस E.dr इंटीग्रेशन करके दे दिया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ -A/r² टाइप गिवन था, ठीक है। एक सर्कल के चारों तरफ 4 चार्जेस रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली इन चार्जेस की वजह से। ये एसएचएम में भी बताया था आपको कि Q चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE फोर्स लग रहा है, वेट mg लग रहा है, धागे में टेंशन पूछ ली। अब जानते हैं T cos थीटा T sin थीटा इक्वेट करके स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। पेंटागन के 5 कॉर्नर्स पे आपने चार्जेस रख दिए, सेंटर पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। मेथड वो कॉमन पोटेंशियल, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, अच्छा नहीं, कॉमन पोटेंशियल ये वो वाला है आपका कॉमन पोटेंशियल जिसमें एक कैपेसिटर को चार्ज करके
हम दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। और पोटेंशियल एनर्जी अगर दो चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कैसे निकलेगी, याद है ना आपको कि अगर हम दो चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, Q1 Q2 चार्जेस हैं, तो एक Q1 इंटू ए पॉइंट पे पोटेंशियल, इनकी सेल्फ एनर्जीज भी होगी, Q2 इंटू बी पॉइंट पे पोटेंशियल, प्लस इनकी आपस की, है ना, Q1 Q2 बाय आर। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए इन्होंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी थी, उससे इंटीग्रेट करके पहले पोटेंशियल निकला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बोर्ड में भी आ चुका है, एनसीईआरटी के अंदर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे क्वेश्चन आ गया। नेट डाइपोल मोमेंट निकालना था, समेशन क्यू आई आर आई करके, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू नहीं था, दो तीन चार्जेस थे, एक प्लस 2Q, एक माइनस 4Q, एक कहीं और 2Q, आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना था। और एक तीन चार्जेस अगर ट्राइंगल पे रखें, देखिए ग्रेविटेशन में भी आया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आया, तीन चार्जेस अगर आपने ट्राइंगल पे रखें, ट्राइंगल के साइज को बड़ा करेंगे तो ऐसा करने पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन पूछा गया, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स तो सुपर इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में आ चुका, नीट में आ चुका, सीबीएसई में आ चुका। कॉन्सेंट्रिक शेल दो तीन शेल दे देते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा 2 सिग्मा, रेडियस ABC, और हर एक शेल पे पोटेंशियल पूछ लेते हैं। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने देखा है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है किसी टाइप का तो आप मेरे से कॉमेंट्स में बोल सकते हैं बाल को, ठीक है। और दो चार्जेस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, एकदम से v स्पीड से फेंक दिया दोनों को, तो कह रहे हैं कि कितनी मिनिमम स्पीड दें कि जस्ट टच कर जाए, क्योंकि रिपेल तो करिए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक क्वेश्चन आ गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। आइए आ जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी आया, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों आए हैं। बहुत से बच्चों ने बोला बैलेंस आया, कहीं कहीं पर अनबैलेंस्ड भी आया। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए लोग वैसे नोडल एनालिसिस करते हैं। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूंगा, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन, या फिर एक और स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है सिंपल, ठीक है। तो हीट डिसिपेटेड किसी रेजिस्टर में, हीट डिसिपेटेड के क्वेश्चन 2 बार आए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कि एक्सटर्नल रेजिस्टर को मैक्सिमम पावर तब मिलती है जब कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर हो जाए, ठीक है। पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया। पोटेंशियल मतलब कि कह रहा है क्या चीज़ मेजर नहीं कर सकते हम, तो किसी पॉइंट पे एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल की मेजर नहीं कर सकते ना, हम भी कभी भी वोल्ट मीटर से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये मेजर नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। मीटर ब्रिज पे भर भर के आए, 2-3 क्वेश्चन आए मीटर ब्रिज पे 2-3 शिफ्ट्स में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन ये आया कि एक सर्कल था वायर और इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है। एक ये हेक्सागन वाला पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें हम मिरर सिमेट्री लगा के कनेक्शन रिमूवल मेथड लगा लेते हैं या फोल्डेड सिमेट्री लगा लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा अजीब आया, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स पोटेंशियोमीटर का, और उसमें एरर लगा दिया उन्होंने कि एरर क्या होगा। केवीएल पे नॉर्मल क्वेश्चन भी आए हैं, केवीएल पे कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट भी आया है कि अगर कैपेसिटर लगा दिया किसी ब्रांच में तो उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, और केवीएल के अंदर डायोड प्लस कैपेसिटर भी आया है, कौन सा फॉरवर्ड हो गया कौन सा रिवर्स हो गया, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट हो गया, सब कुछ देखना था। रीडिंग ऑफ नॉन आइडियल वोल्टमीटर भी आया कि आपको एक सर्किट में वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस दे दिया और बोला कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस रीडिंग कितनी होगी। ये क्वेश्चंस बच्चों ओरिजिनली इस टाइप के जेईई मेंस के अंदर आए हैं, और आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर पता होने चाहिए रादर देन एग्जैक्ट क्वेश्चन आप करें। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे जब ओरिजिनल पेपर एनटीए रिलीज करेगा। फिलहाल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे कि यार ये वाला जरूर करना है एक बार ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि ये ना आता हो मुझे, है ना। अब कल को किसी को दिखा यार अनबैलेंस तो आता ही नहीं है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन तो आता ही नहीं है, तो कर लेना चाहिए अनबैलेंस, है ना। अनबैलेंस में ज्यादातर ना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यही टाइप आई है प्यारे बच्चों ज्यादातर, और बहुत बेरहमी से अनबैलेंस तो नहीं आता है ना, इन्वर्टेड टाइप का आर एन आर आर और बीच में आर, इस टाइप का आता है ज्यादातर अनबैलेंस, ठीक है। ऐसा नहीं आता 1 2 3 4, ठीक है, वो तो फिर डेल्टा टू वाई से ही होता है या फिर नोडल से होता है। तो इसका ना एक शॉर्टकट बताता हूं, ये वाली फॉर्म है, अगर 1 2 2 1 1, तो इसका नेट रेजिस्टेंस आता है 3n+1 इंटू आर अपॉन आ जाता है ये आपका n+3, ठीक है। तो ये आ जाता है, जैसे अगर ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम और 1 ओम है तो n को आप 2 ले लो, समझ गए ना, ये 1 है और ये 2 है, तो n बेसिकली 2 है ना। तो ये 7/5 आ जाएगा, 7/5 ओम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे डेल्टा टू वाई भी होता है, करा दूंगा बाद में, अभी तो डिस्कस नहीं करते हैं पढ़ाई की बात, अभी सिर्फ ये बताते हैं कि क्या आया है पेपर में, ठीक है। मैग्नेटिज्म मैटर EMI और AC में क्या आया, तो मैग्नेटिक्स के अंदर आ गया कि एक सोलेनॉइड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल फेंक दिया, अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। भाई सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी एक्सिस के अलोंग ही होती है, और आपने चार्ज पार्टिकल को भी ऐसा फेंका
तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो रहेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल है। अब जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा तो फिर तो फ्री फॉल ही होगा चार्ज पार्टिकल का, तो वो जी से निकलेगा। एक ये वाला शेप दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछ ली, काफ़ी आसान था। 3 लूप दे दिया, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, काफ़ी आसान था। एलआर सर्किट का स्टेडी स्टेट में करंट पूछ ले, एक एलआर का नॉन स्टेडी स्टेट भी दिया था कि बताइए किस टाइम पे या कितनी हीट जनरेट होगी जब करंट 1/e टाइम्स हो गया होगा, तो आपको पता होना चाहिए टाइम कांस्टेंट के टाइम पे ऐसा होगा, फिर इंटीग्रेट करके आपको हीट निकालनी, तो अच्छी खासी मेहनत थी। तो ट्राइंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सॉलिड सिलेंडर याद है ना आपको, नीट में भी आ चुका है कि थिक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऐसा होता है अगर हम एम्पियर सर्किट और लॉ से बनाते हैं ना बच्चों। एक सोलेनॉइड में इंड्यूस करंट का क्वेश्चन आ गया। मैग्नेटिज्म मैटर, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे अभी तक मेमोरी बेस में। टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को किसी एंगल से घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। 2 पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स, किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन आ गया कि √3r पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सेंटर पे अगर B0 है तो √3r पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना, μ0I r² / 2r² की पावर 3/2 में x अगर √3r डालते हैं तो सेंटर की 1/8 टाइम्स आती है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। एक EMI का क्वेश्चन आया कि भाई एक रॉड है ऐसे किसी एंगल से छोड़ दिया उसे, और कह रहे हैं फिर मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF क्या होगी। तो भाई साहब पहले रोटेशन लगेगा इसमें, पहले रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है भाई। पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर ओमेगा आ जाएगा रॉड का, तो फिर हाफ B ω² आ जाएगा इंड्यूस्ड EMF रोटेटिंग रॉड के एंड्स के अक्रॉस। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे ये। एक AC चैप्टर में 2 ही 3 क्वेश्चन देखेगा। रेजोनेंस इन सीरीज LCR, मतलब रेजोनेंस ऐसे नहीं बोला करंट मैक्सिमम हो रहा है या कब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा है ना। एक पावर फैक्टर का क्वेश्चन आया LCR में, और I = I0 स्मॉल t बाई कैपिटल T दे दिया और बोला कि RMS वैल्यू निकालो। नॉर्मल आप इंटीग्रेट करके निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये आपके इन तीनों चैप्टर का समरी थी। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि किसी टाइप का क्वेश्चन छूटा नहीं है। अब समझ रहे हैं ना, 25-250 ही तो टोटल क्वेश्चन है। आप देख लीजिए हर स्लाइड पे 10-10 क्वेश्चन तो लिखे ही हुए हैं, 250 ही तो टोटल आए हैं, तो ठीक है। चलिए, EM वेव बहुत प्यारा चैप्टर रहा है ये। EM वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, काफ़ी लाजवाब चैप्टर रहा है, काफ़ी आए हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन 2-3 बार आई है। इंटेंसिटी एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालो, C/V √μr∈r, ये 3 बार आया इस टाइप का क्वेश्चन। और प्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, माइक्रोवेव कैसे होती है, रेडियो वेव्स कैसे होती है, इंफ्रारेड कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। तो EM वेव के क्वेश्चन और भी आए हैं कि एक वेव की इक्वेशन दे दी, उसमें से आपको ओमेगा निकाल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कराना था कि जिसका पूछ रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एक वेव थी जिसमें 2 अलग अलग ओमेगा थे, 2 अलग अलग वेव्स थी बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। वो एक मेटल पे इंसिडेंट है, तो उनमें से जो ज़्यादा ओमेगा वाला है वो उठा लेना है आपको, क्योंकि पूछ रहे हैं मेटल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी आया है ना। वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक स्लिट को अगर ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया जाए तो फ्रिंज शिफ्ट कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट होंगे, वो क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। 2 अलग अलग लैम्डा पे उनके मैक्सिमा कहाँ पर कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। एंगुलर विड्थ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा जो कि λ/d होती है, वो लैम्डा बढ़ाने से क्या होगा, पानी में डुबोने से क्या होगा, ये लाइट बढ़ाने से क्या होगा, डी बढ़ाने से क्या होगा। सिंगल स्लिट पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है। दो अलग अलग एपरेटस के अंदर फ्रिंज विड्थ कंपेयर करनी थी। एक क्वेश्चन ब्रूस्टर्स लॉ पे आया है। एक उन्होंने बोला है कि सेंटर ऑफ स्क्रीन पे इंटेंसिटी आई है, तो एक स्लिट के जस्ट सामने कितनी इंटेंसिटी होगी, तो आपको x निकालना पड़ेगा, सेंटर से एक स्लिट कितना ऊपर है, फिर उससे आपको पाथ डिफरेंस dx/d निकालना पड़ेगा, फिर उससे आपको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर उससे आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखिए, आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको एक शीट पे लिखना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुन के, क्योंकि आपकी रिवीजन चेकलिस्ट में हेल्प करेंगे। पेपर आसान आए मुश्किल आए मेरे हाथ में नहीं है, बट ये क्वेश्चन जरूर करके जाना हमारे हाथ में है ना बच्चों। बस थोड़ी देर की कहानी और है। रे ऑप्टिक्स के अंदर माइक्रोस्कोप काफ़ी आया, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन पूछी। लेंस मेकर फॉर्मूला के 2-3 बार न्यूमेरिकल्स आए हैं, प्रिज्म के 2-3 बार न्यूमेरिकल्स आए हैं। मिनिमम डेल्टा ग्रेजिंग आउट की जस्ट ग्रेज करके बाहर निकल रही है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 3 टाइम्स साइज प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इमेज प्रोड्यूस हो रही है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर बता दीजिए। TIR पे आया, क्रिटिकल एंगल पूछा था, 2 अलग अलग मीडियम में वेलोसिटीज गिवन थी, तो जानते हैं आप, है ना, sin IC 1/μ, म्यू होता है C/V,
है ना। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का एक क्वेश्चन आया है, या है ना। अब डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन और डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म इंपॉर्टेंट होता है, लोग यूजुअली स्किप कर देते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर बच्चे। इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होता क्या है, मतलब जेईई मेन में आ गया बेसिकली, इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब मॉडर्न के अंदर देख लीजिए, दो न्यूक्लियाई की रेडियस कंपेयर करने के लिए आ गई। किसी लाइट सोर्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, जो कि होता है पावर ऑफ द सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉय वेवलेंथ कंपेयर करने को आ गई। इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल तक कूद रहा है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कितनी है। दो अलग अलग बोर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का रेशियो दे रखा था, 1:2। एनर्जीज का रेशियो पूछा था, वो ये कहना चाहते थे वेलोसिटी 1/n के प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी 1/n² के प्रोपोर्शनल है, ये बता दो। आइसोबार्स क्या होते हैं, बड़ा सिंपल आ गया क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नॉर्मल क्वेश्चन आ गए कि भाई लाइट फॉल कर रही है, इतनी एनर्जी की, ये लाइट की इक्वेशन ये है वेव की, अब उसमें से फ्रीक्वेंसी निकाल के एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स लगाना था। डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक और क्वेश्चन आया, मैंने डी ब्रॉय वेवलेंथ की जो वीडियो डाली है उनमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें। h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT भी होती है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस डी ब्रॉय वेवलेंथ की, न्यूमेरिकल आया प्रॉपर सॉल्व करने वाला। एक बहुत ही बेसिक आया, वर्क फंक्शन गिवन था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी। लाइमन बाल्मर पास्चन में सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन की वेवलेंथ का रेशियो पूछ लिया, ठीक है। एनर्जी बाय फिजन, एक यूरेनियम के फिजन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, बताइए इतने केजी या इतने ग्राम फिजन से, यूरेनियम के फिजन से कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है, ये सवाल आ गया बालकों। अब आ जाते हैं लॉजिक गेट्स पे। सेमीकंडक्टर में बेहतरीन तरीके से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में लॉजिक गेट्स आया, 6-7 बार तो मैंने देखा ही है। एक डायोड का सर्किट आ गया था कि बहुत सारे 3-4 डायोड्स बना दिए गए बच्चों, 3-4 डायोड्स बना दिए गए और फिर करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी पूछ लिया। और एक क्वेश्चन जीनर डायोड से आया, जीनर डायोड इज वोल्टेज रेगुलेटर का बच्चों। तो अभी मैं मेमोरी बेस्ड पेपर के बेसिस पे आपको बस ये बता रहा हूँ ट्रेंड एनालिसिस की जेईई मेंस के अंदर एक्चुअली हर चैप्टर से पूछा क्या गया है। आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हाँ ये सवाल पूछा गया है, ये वाले टाइप का सवाल क्या मैंने किया है, क्या मुझे आता है, क्योंकि अनंत दुनिया है, आप कितना ही पढ़ ले कभी कुछ खत्म नहीं होगा। आपको ये तो देखना पड़ेगा जो आप पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं या अप्रोच तो राइट है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने काइनेमेटिक्स 100 घंटे पढ़ा और पेपर में क्वेश्चन यूजुअली एक आया या एक भी नहीं आया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हैं। हर चैप्टर को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। नीट का पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है, सिर्फ फिजिक्स नहीं होता, ये भी याद रखिए। अगली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियो में केमिस्ट्री का बहुत तगड़ा जो जेईई मेंस में कहानी हुई है इस बार, वो एनालिसिस लेके आऊँगा। और केमिस्ट्री ने सच में इस बार जेईई मेंस में भौकाल मचा दिया है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।